Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter number 1 family. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फैमिली ट्री के बारे में, फैमिली क्या होती है, फैमिली एंड इट्स टाइप्स के बारे में, सिमिलैरिटीज फैमिली के और डिफरेंसेस. So let's start our chapter. Chapter 1 Family. We will learn about in this chapter is that first family and its type, our family tree, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन फैमिली. हम इस चैप्टर में देखेंगे फैमिली ट्री के बारे में, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस फैमिली की. फैमिली एंड इट्स टाइप्स. A group of people consisting of parents and their children is called a family. A small or a nuclear family has one set of parents with one or two children. A big family has one set of parents with more than two children. फैमिली और उसके टाइप्स क्या होते हैं. फैमिली होती क्या है? जब हमारी फैमिली वो होती है जब हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और हमारे ग्रुप ऑफ मेंबर्स हमारी फैमिली में रहते हैं, उसे हम फैमिली मेंबर्स कहते हैं. फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली होती है और बिग फैमिली होती है. स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ हमारे मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं. और एक बिग फैमिली होती है जिसमें हमारे चाचा चाची, ताई ताऊ जी और उनके बच्चे भी हमारे साथ रहते हैं, वो बिग फैमिली होती है. जैसे आपको दिख रहा है अ स्मॉल फैमिली के बारे ये पिक्चर है और बिग फैमिली की पिक्चर है ये. A joint family has more than one set of parents living with their children. Joint family can be both big and small. Joint family क्या होती है? जिसमें हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और हमारे साथ अदर पेरेंट्स भी रहते हैं, जैसे कि हमारे चाचा जी और ताई ताऊ जी और उनके बच्चे. जॉइंट फैमिली बड़ी भी होती है और छोटी भी होती है. ये आपको स्मॉल जॉइंट फैमिली की पिक्चर दिख रही है और ये आपको बिग जॉइंट फैमिली की पिक्चर दिख रही है. अब आर फैमिली. फैमिली होती क्या है? ऑल द फैमिली मेंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. लेट अस मीट आरव एंड हिज रिलेटिव्स. अब हम आरव और उसके रिलेटिव्स से मिलते हैं. मैनी रिलेटिव्स डू नॉट लिव विद अस एट आवर होम. वी यूजुअली मीट देम ड्यूरिंग फैमिली फंक्शंस, वेकेशन एंड फेस्टिवल्स. जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो कौन होते हैं? जो हमारे साथ फैमिली मेंबर्स घर पे नहीं रहते हैं, वो सिर्फ कब मिलते हैं हमसे? फैमिली ओकेजन्स पे मिलते हैं, कोई त्योहारों पे मिलते हैं, फेस्टिवल्स पे मिलते हैं या वेकेशंस मतलब छुट्टियों पे आते हैं हमसे मिलने, वो हमारे रिलेटिव्स होते हैं. Whenever all family members meet, we have a great time. We play with our cousins. जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होते हैं, तो हमें बहुत मजा आता है. हम उनके साथ खेलते हैं क्योंकि उनके कजन्स भी हमारे कजन्स आते हैं. तो अब हम देखते हैं आरव और उसकी सिस्टर श्रेया के लिए. आई एम आरव, दिस इज माई सिस्टर श्रेया. आरव कह रहा है मैं हूँ और ये मेरी सिस्टर श्रेया है. आई विल इंट्रोड्यूस यू टू ऑल माई फैमिली मेंबर्स. अब मैं तुम्हें अपने फैमिली मेंबर से मिलाता हूँ. अब हम आरव उसके फैमिली मेंबर से मिलेंगे. Mr. Rajkumar Gupta is my father's father. He is my grandfather. Mrs. Meena Gupta is my father's mother. She is my grandmother. I am their grandchild. My grandparents love me very much. I too love them very much. Mr. Rajkumar Gupta आरव के पापा यानी उसके दादाजी हैं, जिसे हम ग्रैंडफादर कहते हैं. मिसेस मीना गुप्ता आरव की पापा की मम्मी यानी उसकी दादी जी हैं, जिन्हें हम ग्रैंडमदर कहते हैं. और आरव क्या है? उनका ग्रैंड चाइल्ड है. ग्रैंड पेरेंट्स आरव से बहुत प्यार करते हैं, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते होंगे, और आरव भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है. हम आरव के नेक्स्ट फैमिली मेंबर्स को देखते हैं. मिस्टर आकाश गुप्ता इज माई ग्रैंडफादर्स सन. ही इज माई फादर. माई फादर इज अ डॉक्टर. मिसेस अवनी गुप्ता इज माई फादर्स वाइफ. शी इज माई मदर. माई मदर इज अ लेक्चरर. मिस्टर आकाश गुप्ता कौन है? उसके ग्रैंडफादर्स के सन, मतलब कि उसके दादाजी के बेटे यानी उसके फादर. और वो कौन है? एक डॉक्टर है. मिसेस अनीता अवनी गुप्ता वो कौन है? उसके पापा की वाइफ यानी उसकी मदर है. और वो कौन है? एक लेक्चरर है. मिस्टर विवेक गुप्ता इज माई फादर्स ब्रदर. ही इज माई अंकल. हिज वाइफ इज माई आंट. माई अंकल लिव्स with his wife and his children Sia and Srijan in another city. मिस्टर विवेक गुप्ता कौन है? आरव के मतलब पापा के भाई, मतलब यानी उसके चाचा जी हैं, और वो उन्हें अंकल कहता है. और उनकी वाइफ है, उन्हें वो आंट कहता है. और उनके दो बच्चे हैं, उनके कजन्स, मतलब कि जो आरव के कजन्स हैं, उनका नाम क्या है? सिया और सृजन. मिसेस रिया अग्रवाल इज माई फादर सिस्टर.
She is my aunt. Her husband is my uncle. Khushi and Nakul are my aunt's children. My aunt stays with her family in another state. My aunt and her family visit our place during festivals and holidays. मिसेस रिया अग्रवाल कौन है? उसके पापा की बहन यानी उसकी बुआ जी हैं, जिसे वो आंट कहता है। और हर हस्बैंड इज माई अंकल, मतलब जो उसके बुआ जी के हस्बैंड हैं उसके अंकल हैं। और उसके कजन्स हैं खुशी और नकुल, यानी उसके बुआ जी के बच्चे। अब वो जो आंट उसकी मतलब उसकी बुआ जी हैं वो अदर स्टेट में रहती हैं और वो कभी कभी उसकी फैमिली मेम्बर से मिलने आती हैं फेस्टिवल्स पे, ओकेजन्स पे, हॉलीडेज पे। खुशी, Nakul, Sia and Srijan are my cousins. I have a great time with my cousins. Whenever they visit, we all love to play games together. खुशी, नकुल, सिया और सृजन ये सब आरफ के कजन्स हैं और वो सब एक दूसरे के साथ खेलते हैं, बहुत मजा करते हैं जब उसके कजन्स उनके घर पे आते हैं। सो लेट्स सी एक्टिविटी। राइट द नेम ऑफ योर टू कजन्स। अब आपको अपने टू कजन्स के नेम लिखना है यहाँ पे। Let's connect some questions with this exercise. First, how do you address your father's father, father's mother, father's brother, father's sister? मतलब आप अपने पापा के पापा को, पापा की मम्मी को, पापा की बहन को क्या कहकर बुलाएंगे, ये आप खुद करिएगा। On which occasions do you meet the members of your family who do not live at your home? आप किस ओकेजन्स पे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलते हो जो आपके घर पे नहीं रहते हैं? आपको वो ओकेजन लिखना है। ओके, नेक्स्ट, डू यू वांट टू मीट देम? क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? माई मदर एंड आंट्स वर्क टुगेदर इन द किचन एंड मेक स्पेशल डिशेस फॉर अस। आई एंड माई कजन्स टॉक टू अवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड लिसन स्टोरीज फ्रॉम देम। जो मेरी मम्मी है और मेरी आंट है वो दोनों साथ में मिलकर खाना बनाती हैं किचन में। और जो मैं मतलब कि आरव अपना आप को कह रहा, मैं और मेरे कजन्स मिलके अपने दादाजी से स्टोरी सुनते हैं अच्छी अच्छी। माई अंकल ब्रिंग्स लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर ऑल ऑफ अस। ही इज द मोस्ट केयरिंग एंड पेशेंट पर्सन इन अवर फैमिली। ही प्लेज बैडमिंटन विद अस टू। वो अपने चाचा जी के बारे में बता रहा है, जो उसके चाचा जी हैं उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाते हैं और वो बहुत ध्यान रखते हैं उनका। और वो पेशेंट मतलब उन्हें गुस्सा भी कम आता है और वो उनके साथ बैडमिंटन भी खेलते हैं। फैमिली गेट्स टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एज इट टीचेस देम वैल्यूज एंड ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली। सच ओकेजन्स हेल्प द फैमिली टू स्टिक वेल विद वन अनदर। फैमिली के मेंबर्स का एक दूसरे से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो हम अपने वैल्यूज़, अच्छी बात, आदतें, ट्रेडिशंस, फैमिली में होता क्या है वो सब कैसे सीखेंगे। तो इसलिए ओकेजन्स मतलब कि त्योहार ही एक ऐसी त्योहार आते हैं जब ही तो हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। तो इसलिए क्या है, ओकेजन्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू मीट टुगेदर। नेक्स्ट है नीड फॉर अ फैमिली। हमें फैमिली की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Family life is determined by all its members. Our family supports and shares all our joys and sorrows. It is our duty to cooperate with our family members. Remember that caring and sharing are the two pillars of a happy family. हमें फैमिली की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जब हमें कोई दुख होता है या कोई खुशी होती है, हम किसके साथ शेयर करते हैं? अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और इसलिए हमारी ये ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कोऑपरेट करके मतलब अच्छे से रहें। और हमारी हैप्पी फैमिली कैसे बन पाएगी? अगर हम एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और शेयरिंग करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ हर बात, हर चीज़ शेयर करेंगे। तो केयरिंग एंड शेयरिंग क्या होते हैं? दो पिलर्स हैं हैप्पी फैमिली का। सो see this connect. Is there something that you learned from anybody in your family? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आपने अपनी फैमिली से सीखी है? वो आप बताइएगा। Whom do you love the most in your family? आप सबसे ज़्यादा अपने फैमिली में किससे प्यार करते हैं? A lot of care and protection is essential for a newborn baby. The growth, education and other needs of a child is looked after by its family. A child learns many things from the family before stepping out in the world. So the family is called the first school of the child. जो ज़्यादातर केयर मतलब ध्यान रखा जाता है, प्रोटेक्शन जो मिलती है एक न्यू बॉर्न बेबी को, वो कहाँ से मिलती है? अपनी फैमिली से मिलती है। अब हमारी फैमिली में कोई न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न हुआ है तो हमें उसे केयर की ज़रूरत होती है और उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले उसे वो केयर और प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करवाता है? उसकी फैमिली ध्यान रखती है उसका।
तो इसलिए फैमिली क्या होती है, एक बच्चे का फर्स्ट स्कूल होती है, मतलब कि पहला स्कूल जो होती है वो उसकी फैमिली होती है। A child learns about the culture, values of life from the family. All fundamental habits are developed in the family environment. The child learns how to speak, work, and behave in different situations. हमें फैमिली क्या सिखाती है, बच्चा अपनी फैमिली से क्या सीखता है, मतलब कि कल्चर होता है कि फेस्टिवल्स के बारे में हम जान पाते हैं, हमारी फैमिली तो हमें बताती है, वैल्यूज मतलब अच्छी आदतों के बारे में हमें हमारी फैमिली बताती है। फंडामेंटल हैबिट्स सारी जो हमारे में अच्छी आदत है वो सारी हमारी कहाँ से आती है, हमारी फैमिली के थ्रू आती हैं। तो जो एक बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, वो सब काम करना सीखता है, वो सब कहाँ से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है। ईच मेंबर ऑफ अ फैमिली इज क्लोज लिंक्ड। हर एक फैमिली मेंबर एक दूसरे से जुड़ा होता है। सो सी दिस कनेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स लिव्ड एट योर होम। आपके घर में कितने पर्सन्स रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, ये आप बताइएगा। सेकेंड, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, ये बताइए। थर्ड, व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू यू हैव। आपकी किस टाइप की फैमिली है, बिग है, स्मॉल है, जॉइंट है, न्यूक्लियर है, आपकी कौन सी फैमिली है, ये बताना है आपको। लेट्स सी द फैमिली ट्री। अब हम फैमिली ट्री देखते हैं। अ फैमिली ट्री shows the relationship between different members of a family. Let us now see Araf's family tree that shows 3 generations. Grandparents are counted as the first generation. अभी आपको आरफ का फैमिली ट्री दिख रहा है, इसमें फर्स्ट जनरेशन क्या है हमारी, आरफ की ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर की। ओके, ये फर्स्ट जनरेशन है। नेक्स्ट, पेरेंट्स, अंकल एंड आंट्स आर काउंटेड एज द सेकंड जनरेशन। जो ये आरफ के मम्मी पापा हैं और ये अंकल आंट हैं, ये सेकंड जनरेशन में आते हैं। देयर चिल्ड्रन आर काउंटेड एज द थर्ड जनरेशन। जो आरफ खुद है और उनकी कजन्स है वो किस में आते हैं, हमारी थर्ड जनरेशन में। Their family tree spreads with the arrival of a new member. When anyone in the family gets married, a new relative is added to the family. Birth of a new baby also adds a new member in the family. अब हमारा फैमिली ट्री है वो बढ़ता भी है, कब बढ़ता है, जब हमारे घर में किसी की शादी होती है, मैरिज होती है, या हमारे घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, तो हमारा फैमिली ट्री बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारा फैमिली ट्री कब स्प्रेड होता है, जब किसी रिलेटिव आता है हमारे यहाँ पे घर पे, या कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, या कोई भी न्यू फैमिली मेंबर ऐड होता है। ये आपका फैमिली ट्री है। नेक्स्ट, सी द फैक्ट। एज पर रिकॉर्ड्स, इंडिया हैज एन एवरेज ऑफ 4.8 मेंबर्स पर फैमिली। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इंडिया में एवरेज जो है पर फैमिली का वो 4.8 है। लेट्स सी द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ द फैमिली। मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स may have identical features, but they may be entirely different in their behaviors, likes, dislikes. Members of a family may resemble each other. Usually, there are similarities between the members of a family with respect to their looks, habits, behaviors, etc. These similarities, which are passed on one generation to another, are called hereditary features. सिमिलैरिटीज क्या होती हैं फैमिली में, अब आपने देखा होगा आपके भाई है या बहन है, उनके आइडेंटिकल फीचर्स होते हैं, मतलब वो देखने में तो एक से लगते हैं मगर उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। मतलब कि आपके भाई या बहन है, उनके बिहेवियर डिफरेंट होगा और आपका डिफरेंट बिहेवियर होगा, आपको कुछ पसंद होगा, उन्हें कुछ और पसंद होगा। तो इसलिए क्या होता है, ये क्या होगा, डिफरेंट। और हमारे रिजेंबल मतलब एक से हम कब लगते हैं, जैसे हमारे आपको भी सेम चीज पसंद है और आपके भाई या बहन को भी सेम चीज पसंद है, तो वो क्या होगा, हमारी सिमिलैरिटीज। किसी भी चीज में हो सकती है वो, लुक्स में मतलब आप दोनों एक दूसरे जैसे लगते हो, हैबिट्स में हो सकता है, बिहेवियर्स में हो सकता है, या आप किसी अपने चाचा या ताऊ जी की तरह लगते हो तो उसे कहते हैं हेरिडिटरी फीचर्स। जो आप किसी अपने बड़े जनों की तरह लगते हो उन्हें कहते हैं हम पासिंग जनरेशन फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन, हेरिडिटरी फीचर्स। ओके, सो सी दिस कनेक्ट। फर्स्ट, आर देयर एनी ट्विन्स इन योर सराउंडिंग, हाउ अलाइक डू दे लुक। क्या आपके सराउंडिंग में, क्या आपके आसपास कोई ट्विन्स हैं, या क्या वो एक जैसे लगते हैं। मोस्ट चिल्ड्रन लुक लाइक एट देयर पेरेंट्स, बट देयर आर सम हु डू नॉट। सम चिल्ड्रन may even look like their other relatives like uncle, aunt, grandparents और cousins. कुछ बच्चे तो अपनी मम्मी पापा की तरह लगते हैं और कुछ बच्चे कहते हैं ना अपनी अंकल आंट पे जाते हैं, मतलब कि चाचा जी, ताऊ जी, ताई जी या चाची जी उनकी तरह लगते हैं। Children born at the same time to the same mother are called twins. Some twins look identical. Identical twins are always two boys or two girls. Some look
absolutely different from each other, they are called fraternal twins. बच्चे जो सेम मदर से बॉर्न होते हैं सेम टाइम पे, दो बच्चे, उन्हें हम ट्विंस कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जुड़वा बच्चे, और वो एक जैसे लगते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो टू बॉयज हो सकते हैं या टू गर्ल्स हो सकती हैं, और जो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से उन्हें हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। ओके, लेट्स सी दिस फैक्ट। फर्स्ट, ट्विंस कैन हैव कंप्लीटली डिफरेंट स्किन टोन। जो ट्विंस होता है उनका डिफरेंट स्किन टोन होता है। सेकेंड, 40% ऑफ द ट्विंस इन्वेंट देयर ओन लैंग्वेज। जो 40% ट्विंस होता है वो अपनी लैंग्वेज खुद इन्वेंट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का क्विक रिव्यू करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। फर्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ फैमिली। फैमिली किसे कहते हैं? जहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या अपने चाचा जी, ताई, ताऊ जी, अंकल, आंट के साथ रहते हैं। सेकंड, स्मॉल, बिग एंड जॉइंट फैमिली आर टाइप्स ऑफ फैमिली। छोटी फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, टाइप्स होते हैं फैमिली के। ऑल फैमिली मेंबर्स आर शेयर देयर वर्क एंड जॉय। जो सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो घर के सदस्य होते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ काम शेयर करते हैं, मजे भी करते हैं, दोनों बातें। अ फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड। फैमिली ही बच्चे का पहला स्कूल होता है, ये हमने अभी पढ़ा है। लास्ट, पीपल एंड फैमिली हैव मेड डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज। जो पीपल होते हैं फैमिली, इसमें उनकी अपनी सिमिलैरिटीज होती है, मतलब कि एक जैसे होते हैं वो, और डिफरेंसेस भी होते हैं, हमने ये अभी पढ़ा है। So, students, let's test your knowledge by doing this exercise number A. आपकी एक्सरसाइज नंबर ए है, डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। आपको ये OMR शीट दिख रही है, आपको इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं A, B, C, D। आपको इसमें डार्क करके बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। हमारा फर्स्ट है, अ डैश इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे का पहला स्कूल कौन सा होता है? अ फैमिली, बिल्कुल सही है। हमारा फर्स्ट का ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड, डैश फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली हम किसे कहते हैं? बिग फैमिली को? नो। स्मॉल फैमिली को? नो। हमारा इसका ऑप्शन क्या है? सेकेंड का बी ऑप्शन। थर्ड, डैश फैमिली कैन बी बोथ बिग और स्मॉल। कौन सी फैमिली बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी होती है? थर्ड ऑप्शन का सी, जॉइंट फैमिली। फोर्थ, माई फादर्स फादर इज मैन। जो आपके पापा के पापा हैं वो आपके क्या लगेंगे, आप मुझे बताइए। ऑप्शन ए फादर, बी अंकल, सी ग्रैंडफादर, या डी कजन? यस, सी ग्रैंडफादर। फिफ्थ, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आर टुगेदर कॉल्ड। अब अपने दादाजी और दादी जी को क्या कहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, बिल्कुल सही, फिफ्थ का डी। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज बी। आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको ये क्लू बॉक्स दे रखा है, आपको इसमें से क्लू की हेल्प से अपने फिलअप्स करने हैं। फर्स्ट है, अ डैश फैमिली हैज मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स लिविंग विद देयर चिल्ड्रन। कौन सी फैमिली होती है जिसमें हमारे बहुत सारे हम अपने चाचा जी, चाची जी, ताई, ताऊ जी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और आपके कजन्स भी आपके साथ रहते हैं, तो कौन सी फैमिली होती है? जॉइंट फैमिली। अब वन का है जॉइंट। नेक्स्ट है हमारा, फादर्स मदर इज कॉल्ड। आप अपने पापा की मम्मी को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, ग्रैंड मदर। थर्ड है, अंकल्स एंड आंट्स चिल्ड्रन आर कॉल्ड। जो अपने आपके चाचा जी, चाची जी के बच्चे होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो? कजन्स। फोर्थ, आर चिल्ड्रन लर्न्स गुड वैल्यूज फ्रॉम इट्स। जो चिल्ड्रन है, एक बच्चा है, अच्छी आदतें कहाँ से सीखता है? अपनी फैमिली से। फोर्थ का है फैमिली। फिफ्थ, डैश आर चिल्ड्रन बॉर्न टू द सेम मदर एट द सेम टाइम। जो बच्चे हैं सेम मदर से बॉर्न होते हैं और सेम टाइम पे बॉर्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्विंस। तो अब हमारी सी एक्सरसाइज है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो ट्रू स्टेटमेंट है हमें उसके लिए टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। सो फर्स्ट सेंटेंसेस, शेयरिंग एंड केयरिंग आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी फैमिली। क्या हमें अपनी फैमिली के साथ शेयरिंग नहीं करनी चाहिए? क्या हमें उनके फैमिली मेंबर्स का ध्यान नहीं रखना चाहिए? तो गलत है, तो ये क्या है हमारा? फॉल्स। सेकेंड है, फैमिली गेट टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन। क्या फैमिली मेंबर्स का एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करना, मतलब मिलना, बहुत जरूरी होता है एक बच्चे के लिए? बिल्कुल सही बात है, ट्रू। थर्ड है हमारा,
बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी एड्स अ न्यू मेंबर इन द फैमिली। जब हमारी फैमिली में क्यों कोई न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो हमारा एक फैमिली मेंबर ऐड हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। फोर्थ है, अ जॉइंट फैमिली हैज मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स लिविंग विद देयर चिल्ड्रन। जॉइंट फैमिली हम जिसे कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसका भी क्या है, ट्रू। द फैमिली ट्री डज नॉट एक्सटेंड विद द एडिशन ऑफ अ न्यू रिलेटिव। क्या हमारा फैमिली ट्री नहीं बढ़ता जो हमारे घर में कोई न्यू मेंबर ऐड होता है? ये तो गलत है, तो ये क्या, फॉल्स। सो चिल्ड्रन, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, गुड बाय।